नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त को चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल। हमारी सहयोगी शिफाली हमारे साथ मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। नमस्कार। दोपहर की बड़ी बहस का आज जरा बदला हुआ है अंदाज। शिक्षक दिवस के मौके पर आज बात ऑनलाइन टीचिंग से जूझ रहे उन शिक्षकों की, कोविड-19 के संक्रमण ने जिनका सबसे बड़ा इम्तिहान लिया है। गुरुकुल से गूगल तक पहुंचते टीचर्स। हालांकि हम सबके जहन में वो मैडम भी हैं जो स्लेट पर बत्ती पकड़कर हमारे हाथ से ककहरा सिखाती थी। मैथ्स की टीचर्स के मुश्किल सवाल, हिंदी की मैडम की संभाल, हिस्ट्री की टीचर जो इतिहास की कहानियों में ले जाती थी, एक नई दुनिया से रूबरू कराती थी। लेकिन ये सब कुछ होता क्लासरूम में ही था। ये पहला साल है कि जब क्लासरूम सिमटकर मोबाइल और लैपटॉप में समा गया है। ये पहली बार है कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बधाइयां, शुभकामनाएं भी वर्चुअली ही आ रही हैं। तो सवाल ये है कि टीचर्स के लिए ये ऑनलाइन एजुकेशन, ये न्यू नॉर्मल कितनी बड़ी चुनौती है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं उषा खरे मैडम, जो राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से हाल ही में नवाजी गई हैं और इस समय प्राचार्य हैं शासकीय स्कूल में। साथ में जुड़ी हैं प्रियंवदा ठाकुर, डीपीएस स्कूल में प्राइमरी विंग को देखती हैं प्रियंवदा, और मैं कह सकती हूँ कि नींव तैयार करती हैं एक तरीके से। और एक बेहद खास मेहमान, छोटे से मेहमान, 8 बरस के आर्जव हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से, जो कि स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आर्जव का रुख करना चाहेंगे। आर्जव, अगर सुन पा रहे हैं आप हमको? अर्जव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये पहला साल है कि जब आप अपनी टीचर्स के साथ टीचर्स डे पर स्कूल में नहीं हैं, तो किस तरह से ऑनलाइन आपने टीचर्स को विश किया? और अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स भी हैं। अभी पैनल में भी आपके साथ 2 टीचर्स जुड़े हुए हैं, उन्हें किस तरह से विश करना चाहेंगे? आजकल हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन तब भी टीचर्स बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हैं कि हमको समझाएं। वो डेली हमारा जीसी यानी गूगल क्लासरूम पर वर्क अपलोड करती हैं और उसको कंप्लीट करके हम अपना वर्क उनको भेजते भी हैं। और फिर असाइनमेंट्स भी वो ऑनलाइन ही होते हैं और उसके मार्क्स भी। और मैं इसी तरह सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूँगा। अजय, हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप टीचर्स को, हम चाहेंगे अर्जव कि आप सारे टीचर्स को अपनी सिंगिंग के जरिए भी जरा विश करें। अर्जव तक हमारी आवाज अभी शायद पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा कनेक्ट होंगे, अर्जव के पास चलेंगे। मैं रुक करूंगी प्रियंवदा का। प्रियंवदा, आप प्राइमरी विंग को पढ़ाती हैं, एक तरीके से नींव तैयार करती हैं, और ये वो उम्र होती है बच्चों की जब टीचर की फिजिकल मौजूदगी उनके साथ बेहद ज़रूरी होती है। हम जब स्कूल में थे तो हमने तो वो दौर देखा है, टीचर हाथ से पकड़कर सिखाया करती थी, और उस उम्र में तो हाथ से पकड़कर राइटिंग के लिए और एक एक ककहरा, एक एक वर्ड, अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए हाथ पकड़कर उन्हें सिखाना होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती इस कोविड संक्रमण में और इस ऑनलाइन एजुकेशन में जो किसी के सामने खड़ी हुई है, वो प्राइमरी टीचर्स के सामने ही है। तो किस तरह आप मुकाबला कर पा रही हैं इसका? थैंक यू शिफाली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी वक्त चल रहा है ऑनलाइन टीचिंग का, बट आप ये मानिए कि टीचर के साथ जब एक बच्चा जुड़ता है तो फिज़िकल प्रेजेंस
इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि मेंटली कनेक्ट होता है बच्चा। जिस दिन से वो हमारी क्लास में आता है बच्चा हमसे जुड़ जाता है। तो ये एक डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। फिर भी हम लोग बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं। हम लोग सिखाने से पहले खुद सीख रहे हैं कि हम बच्चों को और पेरेंट्स को अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। तो अभी हम सब लोग लर्निंग फेज पे हैं, चाहे आप बच्चे ले लीजिए या पेरेंट्स ले लीजिए या टीचर्स ले लीजिए। तो हम लोग सब एज ए टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चों का साल वेस्ट ना हो, उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा रहे। और आप ये मान के चलिए कि बच्चे बहुत पॉजिटिवली, और पेरेंट्स और टीचर्स हम सभी एज ए टीम इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। बिल्कुल। और प्रियंवदा, एक चुनौती ये भी है कि टीचर्स को पहले टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ रहा है। बच्चों के साथ तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, लेकिन आपको हर दिन जो सिखाना है बच्चों को, जो पढ़ाना है, उसके वीडियो भी तैयार करने, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल सही शिफाली। कितना मुश्किल होता हमें है हमारे स्कूल और मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सब। देखिए शिफाली, अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको कुछ करना है तो फिर मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल है। और हमारा स्कूल, हमारा स्टाफ, एडमिन, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट हमको हर तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता है, दे आर नॉट टेक्नो फ्रेंडली, बट वी ऑल आर लर्निंग। हम सभी लर्न कर रहे हैं। हम जितना हमें नॉलेज है मुझसे कहीं ज़्यादा गेन कर रहे हैं और अपने आप को बेटर से बेटर बना रहे हैं ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को और साथ में हमको भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अभी आप ये सोचिए कि डिमांड है इस आर की और हम। बिल्कुल प्रियंवदा, हम इस मुद्दे पर लौटेंगे। फिलहाल उषा जी का रुख करना चाहूंगी। उषा जी, ऑनलाइन एजुकेशन की जो चुनौतियां हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हाल ही में जो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है वो किस नवाचार को लेकर मिला, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद, आपने हमें ये अवसर दिया कि हम दर्शकों को बता सकें। जो नवाचार की तो श्रृंखला बहुत लंबी है, पर मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक सरकारी स्कूल है हमारा, और ऐसे क्षेत्र में स्कूल है जहाँ बच्चियाँ स्कूल आना नहीं चाहती थी। माता पिता भी स्कूल में बच्चों को, लड़कियों को भेजने में बहुत परेशानी महसूस करते थे। ऐसे स्कूल में हमने 250 की स्ट्रेंथ से शुरू करके आज 1200 तक नामांकन बढ़ाया। स्कूल को अंग्रेजी माध्यम किया। डिजिटल शिक्षा में हमने यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया है। हमने बच्चों को मतलब इस तरीके से ट्रेन किया कि उनके बच्चों ने अपनी माताओं को, अपनी दादियों को, नानियों को भी डिजिटल एजुकेशन दी। उसके बाद कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमारे स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके डिजिटल की आज भोपाल में नौकरी मिली हुई है। तो डिजिटल एजुकेशन हुआ, इंग्लिश मीडियम हुआ, या और भी कई हेल्थ एंड हाइजीन पर भी हमने इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ में काम किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर काम किया। तो कई बड़े बड़े बैनर के लोगों को हमने स्कूल में आमंत्रित किया, उनको जोड़ा, उनके साथ जुड़कर हमने कई नवाचार किए, और जिसकी वजह से हो सकता है या ईश्वर की कृपा से मुझे इस योग्य समझा गया कि पुरस्कार दिया जाए। जी बिल्कुल उषा जी, एक वो वक्त था कि जब आप लोगों को तैयार कर रही थी कि वो स्कूल पहुंचे, स्टूडेंट्स को तैयार कर रही थी कि वो स्कूल पहुंचे, और अब चुनौती आपके सामने ये है कि स्कूल बंद है, अब घर में पढ़ाई होनी है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मुकाबले सरकारी स्कूलों के सामने चुनौती ये भी है कि संसाधन कहाँ से आएंगे। उनका जो स्टूडेंट है उसके पास मोबाइल, लैपटॉप की उतनी उपलब्धता नहीं है। तो किस तरह आप रास्ता निकाल पा रहे हैं कि क्लासेस चलती रहें, सिलेबस जो है वो पूरा होता रहे? जी, हम लोग 3 तरह से काम कर रहे हैं। एक तो डिजी लैब मोबाइल के माध्यम से हमने सबसे पहले बच्चों को ग्रुप बनाए कक्षावार, उसमें जोड़ा, और उसमें हमारे यहाँ विभाग की तरफ से रेगुलर हमें लेसन्स मिलते रहे जो हम बच्चों के उसमें ग्रुप में डालकर उनको अपने शिक्षकों के माध्यम से पढ़वा रहे थे। दूसरा तरीका इसके बाद था दूरदर्शन का। तो दूरदर्शन पर जो फ्री डिस्क चल रही है डीडी भोपाल पर, उसमें हर विषय का, हर कक्षा के लिए एक निश्चित बहुत ही इनोवेटिव सा टाइम टेबल मध्य प्रदेश में चल रहा है। उस टाइम टेबल के अनुसार भी हमारे बच्चे दूरदर्शन से अपनी पढ़ाई का लाभ लेकर पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। तीसरा था, हम लोगों ने घर घर जाकर किताबें बांटी।
किताबें देने के बाद जब पाठ्यक्रम बच्चों के हाथ में है तो हल्का सा यहाँ से निर्देश बच्चों को जाता है, बच्चे अपनी बुक खोल के उन पाठ्यक्रम के माध्यम मतलब लेसन्स को डिजीलैब और दूरदर्शन के माध्यम से सहयोग से पूरा करते हैं। इसके बाद चौथा ये है कि हमारे शिक्षक और इवन मैं खुद, हम लोग सारे के सारे मध्य प्रदेश में बच्चों से निरंतर जुड़े हुए हैं। बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं वो हम लोग सारे क्लियर करते हैं। कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, शनिवार का पूरा दिन हम बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। कई उमंग इत्यादि मॉड्यूल हैं हमारे जो बच्चे उससे कई बातें सीख रहे हैं। इतवार के दिन, रविवार को कहानी वगैरह हम बच्चों को सुनवाते हैं। तो ऐसे कई माध्यम हैं, कई शिक्षक हमारे बहुत उत्साही हैं। न्यू टेक्नोलॉजी है, नए तरीके से शिक्षक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात ज़रूर है कि कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक इन सुविधाओं का लाभ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि बच्चों के पास वो अपेक्षित जो मोबाइल होना चाहिए वो आज उनके पास नहीं है। शिक्षक का भी कभी कभी कई जगह ड्यूटी लगी हुई है और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारे शिक्षक एट ए टाइम नौकरी मतलब सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर कंटिन्यूटी कहीं ख़त्म हो रही है तो बहुत छोटा सा परसेंटेज है, पर अधिकतर बच्चों को हमने जोड़ के रखा है, बच्चे लाभ ले रहे हैं। और जैसे ही ये कोरोना महामारी का संकट दूर होगा, वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चे हमारा घर, हमारा विद्यालय के माध्यम से हमसे वापस जुड़े हुए हैं अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन हमारे बीच में करेंगे। अभी एक दो और नए कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू होने जा रहे हैं, तो बच्चे हमसे दूर नहीं रहेंगे। बिल्कुल उषा जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारा घर, हमारा विद्यालय का जो प्रयोग था उस पर भी हम बात करेंगे। जबलपुर का रुख करना चाहूंगी। अर्जव हमारे साथ जुड़े थे और शुरुआत में ही हम चाहते थे कि अर्जव अपनी गायकी के जरिए टीचर्स को शुभकामनाएं भेजें आज शिक्षक दिवस की, लेकिन कुछ तकनीक की दिक्कत थी। अर्जव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप सीधे शुरू कीजिए, अपने गाने के साथ ही शुरुआत कीजिए। सारे टीचर्स जो आपके साथ जुड़े भी हुए हैं और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं, आप सीधे शुरुआत कर सकते हैं। Teachers, see the good inside me. Take my hand and guide me your way. Teachers, when you see me giving up, teach me how to stand up again. Thank you for all that you have done, and thank you for all you do. I have been molded by your hands, so thank you, thank you. शुक्रिया। लफ्ज़ बहुत छोटा है हालांकि टीचर्स के लिए। अर्जव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शुरुआत में आप बता रहे थे लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी। अब जब ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, आप तो क्लासरूम में जाया करते थे, ये समझ में आ रहा है आपको? आप टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं? वो जो बताती हैं वो समझ पाते हैं? हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन जितना मज़ा हमको स्कूल में आता था उतना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ पाता है। बिल्कुल, वो मज़ा तो लौटेगा ज़रूर। प्रियमवदा का रुख करना चाहूँगी। प्रियमवदा, ये एक बड़ी बात है कि फीडबैक मिल पाए। आप जब स्टूडेंट आपकी क्लास में रहता है, क्लासरूम में रहता है, तो आपको पता चल रहा है कि उसको कितना समझ में आ रहा है। हाल के हाल आपके सामने आंसर आ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो अभी वीडियो बना के भेजे जा रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम कम किया गया है। तो ऐसे में फीडबैक कैसे मिल पा रहा है टीचर्स को कि आप जो पढ़ा रही हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है? हम लोग जो वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमें कांस्टेंट फीडबैक पेरेंट्स के थ्रू मिलता है या इंस्टेंट रिएक्शंस बच्चों के थ्रू मिल जाता है कि अगर हमने उन्हें कोई स्क्रीन शेयर किया तो बच्चे हमें तुरंत रिप्लाई करते हैं कि मैम दिस वीडियो इज़ वेरी गुड, आई लाइक दिस वीडियो। तो हमें टाइम टू टाइम उनसे कॉन्स्टेंटली या फिर आप ये सोचिए कि बाद में वो हमें मैसेज करके ये चीज़ आंसर करते हैं कि उन्हें समझ में आया या हमने जो वीडियो उन्हें शेयर किया वो उन्हें पसंद आया या नहीं।
उषा जी का रुख करना चाहूंगी। उषा जी, यही बात जो मैं प्रियंवदा से भी जानना चाह रही थी कि फिजिकल प्रेजेंस टीचर की बहुत ज़रूरी है, और शायद इसी को ख्याल में रखते हुए मध्य प्रदेश में मेरा घर मेरा विद्यालय जो है एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं चल पाया। क्या वजह रही इसके पीछे, और आपको लगता है कि अगर वो चलता तो बेहतर तरीके से, चूंकि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पास संसाधन की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो अगर टीचर 5 बच्चों तक भी पहुंच पा रहा है तो बड़ी उपलब्धता होती है छात्रों के लिए। उषा जी। जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धता होती, बहुत व्यवस्थित प्रोग्राम था। सिर्फ वहाँ वही परेशानी आई कि लॉकडाउन के दौरान जब माता पिता घर में होते थे, मोबाइल उनका घर में होता था, तब तो बच्चों ने इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, माता पिता अपने काम पर निकलना शुरू किया, तो चूँकि घर में एक मोबाइल होता है, अब वो पिताजी अगर साथ में ले गए तो फिर कैसे बच्चा, वो तो जब शाम को रात को लौट के आएंगे तभी उसकी उपलब्धता हो पाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा इसके फेल होने का मुख्य कारण या कम होने का मुख्य कारण मोबाइल की उपलब्धता ना होना। और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, सारा कुछ उसमें क्लियर था, बच्चों से पूरा इंटरेक्शन हो रहा था। तो इस तरीके से मतलब हम तो यहाँ फेल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने और भी कई माध्यमों से बच्चों को जोड़ रखा है। अनाज का वितरण भी हमने यहाँ से करवाया, घर घर किताबें जाके दी, जो बच्चे स्कूल आ पाए उनको किताबें दी। लगातार हमारे संदेश बच्चों तक पहुँच रहे हैं, और जो बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं थोड़ा ड्यूरेशन दे दे के हम उनको मतलब मैंने बहुत कम मात्रा में अलाउ किया है कि आके वो अपनी अंक सूची ले जाएं। तो इस तरीके से पेंडेमिक समय जो था, महामारी का समय था, काफी एक सवाल और उठ रहा है पेरेंट्स की तरफ से, जो ये बार बार कह रहे हैं कि संक्रमण का समय है, ये महामारी कई साल में, कई वर्षों में पूरी दुनिया में एक साथ आई है, तो क्या सिलेबस कम नहीं किया जा सकता? क्या जनरल प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं हो सकता? एक टीचर के बतौर आप इस तरह का कोई सुझाव देना चाहेंगी या आप इसे सही मानती हैं? वैसे बिल्कुल एक प्रिंसिपल के नाते मैं तो कहूँगी कि सिलेबस भी निश्चित रूप से थोड़ा कम होना चाहिए। और जनरल प्रमोशन की अगर हम बात करें तो कुछ सिस्टम में जो एक और प्रयोग हमारे यहाँ चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने आए, कि बच्चों को हम होम असाइनमेंट, किताबें बच्चों के पास हैं, होम असाइनमेंट रेगुलर वे में अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, उसको गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो बच्चा घर से पढ़ के हमारे पास जब असाइनमेंट जमा करेगा तो निश्चित रूप से उस बच्चे की एक रीडिंग हो जाएगी। तो ओपन बुक किताब खोल के प्रश्नों के जवाब यदि बच्चा हमारे पास जमा करता है, उनको जांचकर हम उसको परिणाम बताते हैं, तो मोटिवेशन भी मिलेगा, लिखने की क्षमता का भी विकास होगा बच्चे का, और बच्चा किताबों से और पाठ्यक्रम से जुड़ा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये पूरे प्रदेश में अच्छे से लागू हो जाती है तो मान के चलिए कि बच्चों की उपलब्धि के स्तर में कोई कमी नहीं आएगी। अब रहा सवाल जनरल प्रमोशन का, तो ये तो अभी थोड़ा वक्त जल्दी होगा इस प्रश्न का जवाब देना, क्योंकि अभी हम सितंबर माह के पूर्वार्ध में चल रहे हैं। जब अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तब ऐसी सिचुएशन के बारे में हम चर्चा कर पाएंगे कि बच्चों को जनरल प्रमोशन देना चाहिए या मूल्यांकन संक्षिप्त में करके उन बच्चों को परीक्षा का मज़ा भी आए और अगली कक्षा में जाने का आनंद भी बच्चों को मिले। जी बिल्कुल। प्रियंवदा, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको लेके पेरेंट्स में ये एक तरीके सा मानस बन गया है कि उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती। आपने एक्चुअल क्लासेस भी चलाई हैं और वर्चुअल क्लासेस भी आप ले रही हैं, आप कितना फर्क देख पा रही हैं इन दोनों क्लासेस में? और दूसरा, ये जो एक धारणा बन रही है पेरेंट्स में कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बहुत पढ़ाई के लिए कारगर नहीं है, स्टूडेंट बहुत तैयार नहीं हो पा रहे, इस पर आपकी टिप्पणी?
लगता है प्रियंवदा से तकनीकी तौर पर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उषा जी का ही रुख करूंगी। उषा जी, एक परसेप्शन एक बन गया है पेरेंट्स के बीच के ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कारगर नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्रिंसिपल भी हैं, आप दोनों क्लासेस में फर्क किस तरह देख पा रही हैं? आपको लगता है ये तो तय है कि जो एक्चुअल क्लासेस होती हैं उसका मुकाबला वर्चुअल क्लास नहीं कर सकती, लेकिन 70% तक क्या शिक्षक वहां पहुंच पाए हैं? आंकड़े और प्रतिशत पर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर एक ये जो परसेप्शन वाली आप बात कर रही हैं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि माता पिता अगर ये कह दें कि ये सक्सेस नहीं है, ये सफल नहीं है, तो भाई माता पिता का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं, आवश्यक माहौल बच्चों को दें, उनका मॉनिटरिंग करें कि बच्चे क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। जब अब वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि महामारी का युग चल रहा है और उसमें बच्चे की जिम्मेदारी संपूर्ण उनके कंधों पर है, तो उनका भी योगदान इसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। और यदि वो ईमानदारी से अपना योगदान देते हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। अब रहा सवाल इस बात का कि जो ऑनलाइन मैनुअली क्लासेस होती हैं, कक्षा में शिक्षक और बच्चे आमने सामने होते हैं, तो वो देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो वो तो पूर्ण एक वैधानिक मतलब अच्छी तरीके की प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, बच्चे स्पर्धा में भी उतरते हैं, बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं। और लंबे समय से जिस माहौल में बच्चे काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से उसको एसिमिलेट कर पा रहे थे। तो अब ये जो बदलाव का युग है, इसमें हमें समायोजन बनाना पड़ेगा, समायोजित होना पड़ेगा, इस पूरी प्रक्रिया को आत्मसात करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर उषा जी, ये इम्तिहान असल में सिर्फ टीचर्स का ही नहीं है, पेरेंट्स का भी इम्तिहान है। बच्चे तो खैर साल दर साल इम्तिहान से गुजरते ही हैं। तो इस शिक्षक दिवस की खास चर्चा का समापन मैं चाहूंगी कि आर्जव के पास हम चले, और आर्जव, हम चाहेंगे बहुत छोटा सा हिंदी में कोई गीत अगर आप शिक्षकों के लिए प्रस्तुत कर सकें। आर्जव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हिंदी में कोई गीत शिक्षकों को सुनाना चाहेंगे आप अपने टीचर्स को? आर्जव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो जो चर्चा में निकल कर आया वो यही कि कोविड-19 का संक्रमण, ऑनलाइन टीचिंग, ये इम्तिहान केवल शिक्षक का नहीं है, बच्चे भी इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। अभी फिलहाल अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक स्कूल बंद हैं। उम्मीद करेंगे कि संक्रमण कुछ कम हो और बच्चे वापस स्कूल लौट सकें, क्लासरूम जो हैं वो फिर गुलजार हो सकें। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।